हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यह समझेंगे कि भारत के बाहर किसी अन्य देश का नागरिक भारत के बाहर किसी स्थान पर कोई कार्य करता है तो उस कार्य के लिए भारत में दंडित किया जाएगा या नहीं, और इसके साथ साथ यह भी समझेंगे कि किस कार्य के लिए भारत में दंडित किया जाएगा। तो इसे समझने के लिए हमें जो है भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 4 को समझना होगा। तो धारा 4 जो है भारतीय दंड संहिता धारा 1 का अपवाद है। तो धारा 1 यह बताता है कि भारतीय दंड संहिता पूरे भारत पर लागू होगा, यानी जो कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर कोई अपराध करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता के द्वारा दंडित किया जाएगा। लेकिन धारा 4 यह बताता है कि भारत के बाहर किसी अन्य देश के नागरिक के द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य देश में कोई कार्य करता है तो उसे भी भारतीय दंड संहिता के द्वारा दंडित किया जाएगा। अब हम लोग जो है धारा 4 को समझते हैं। धारा 4 के अनुसार भारतीय दंड संहिता का उपबंध यानी आईपीसी का प्रोविजन भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक के द्वारा किए गए अपराध पर भी लागू होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए भारत का कोई नागरिक युगांडा में किसी व्यक्ति का हत्या कारित कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत में हत्या कारित करने के लिए विचारण किया जाएगा और विचारण के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के द्वारा हत्या कारित करने के लिए दंडित भी किया जाएगा। अब हम लोग जो है इसके सेकेंड पॉइंट को समझेंगे। तो भारत में राष्ट्रीयकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी लागू होगा। तो अब हम लोग जो है इसे भी समझेंगे। तो कोई भी विमान या पोत, चाहे वह किसी भी देश का हो, लेकिन यदि वह भारत में राष्ट्रीयकृत है यानी भारत में रजिस्टर किया गया है और वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वह भारत का नागरिक हो या फिर किसी अन्य देश का नागरिक हो, उस पोत पर या विमान पर कोई अपराध किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी भारत में भारतीय दंड संहिता के द्वारा दंडित किया जाएगा। अब हम लोग जो है इसके तीसरे पॉइंट को समझेंगे। तो कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधनों को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है तो उसे भी भारतीय दंड संहिता के द्वारा दंडित किया जाएगा। तो इसे भी अब हम लोग समझते हैं। तो कोई भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वह भारत का नागरिक हो या फिर किसी अन्य देश का नागरिक है, और भारत के बाहर किसी अन्य देश से भारत में स्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कोई अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी भारत में विचारण किया जाएगा और भारतीय दंड संहिता के द्वारा दंडित भी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको धारा 4 समझ में आ गया होगा। यदि धारा 4 को लेकर कोई भी समस्या है तो कमेंट में जाकर जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं, और इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।